अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ रुखसार खान और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ वाइट फॉरेस्ट केक की एक यूनिक डिज़ाइन। वाइट फॉरेस्ट केक का जो बेस और ये सब का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि ये डिज़ाइन न्यू है तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो यही सोच के मैंने ये डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आप लोग ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप करे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने ये चेरी की जो फिलिंग है ये मैंने खुद ही बनाई है। थोड़ा-सा पानी और शुगर ऐड करके उसे उबाल लिया था, मतलब एक बॉयल आने तक उसे, और उसके बाद फिर जैसे वो थोड़ा-सा सिरप जैसा हो जाता है तब हमें उसे ठंडा होने देना है। तो हमारी चेरी की फिलिंग रेडी हो गई और उसके बाद फिर मैंने एक लेयर पे चेरी की फिलिंग डाली और उसके बाद जो हमारी वाइट कंपाउंड रहता है उसे ग्रेट करके डालना रहता है इसमें। तो इसी तरह मैंने वाइट कंपाउंड को ग्रेट करके डाला। आप चाहें तो वाइट चोको चिप्स आती है वो भी डाल सकते हैं। और बस फिर इस तरह से, और नॉर्मल वाटर से यहाँ पे सोकिंग नहीं होगी। यहाँ पे जो वाइट फॉरेस्ट और ब्लैक फॉरेस्ट केक रहते हैं उसे शुगर सिरप से ही सोक करना रहता है। और ये वाला केक का ऑर्डर मेरे जो भाई हैं, कज़न ब्रदर, उन्होंने मुझे दिया था और कहा था कि उन्हें अगले दिन सुबह में 9 बजे के आसपास चाहिए। वो अपने ऑफ़िस में कलीग के लिए ले जाना चाह रहे थे। तो इतनी जल्दी सुबह-सुबह उठ के सब कुछ नहीं हो पाता क्योंकि साहिर की स्कूल भी रहती है और बहुत काम हो जाते हैं सुबह में। तो फिर मैंने क्या किया कि रात को ही इसे क्रम कोट करके रख दिया था और अगले दिन मॉर्निंग में फिर मैंने इसकी आइसिंग वग़ैरह की थी। तो ये देखिए, मैंने आइसिंग स्टार्ट कर दी दूसरे दिन मॉर्निंग में। और इसकी डिज़ाइन बहुत, मतलब बहुत सिंपल रखी थी क्योंकि ऑफ़िस में ले जाना चाह रहे थे। और ये जो कलीग थे तो उन्होंने कहा था कि बस नाम लिखना है उनका ये केक पे। तो फिर मैंने बहुत सिंपल सा पैटर्न दिया था इस केक में। इससे पहले मैंने नॉर्मल जो व्हिप क्रीम रहता है उसी से मतलब डिज़ाइन बनाया, मैंने इसका वाइट ही रहने दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया था कि जो हमारा ब्लू कलर रहता है उसकी कुछ नॉर्मल से डिज़ाइन बना दी थी। और ये इस केक के अंदर जो हमने बैटर बनाया था, मतलब वो ऐसे बनाया था कि वनीला प्रीमिक्स में जो हमारा वनीला एसेंस आता है वो और ऑयल पानी डाल के मैंने एक स्मूथ सा बैटर बना लिया था। और इसका जो स्पॉन्ज होता है ना वो आप ऐसे ही, मतलब बिना क्रीम के भी नॉर्मल भी टेस्ट कर सकते हैं। इसका स्पॉन्ज भी बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप इसमें टूटी फ्रूटी वगैरह डाल देंगे तो ये आपका टी टाइम केक हो जाएगा। और मैदे के साथ बनाएंगे तो फिर उसका प्रोसेस अलग है। फिर मैंने देखिए क्या किया, ये जो मेरा स्क्रैपर था उसी के ऊपर थोड़ी सी व्हिप क्रीम ली, उसमें ब्लू कलर डाला और लाइट डार्क कॉम्बिनेशन दिया और इस तरह से मैंने बीच में वाइट और फिर ब्लू, फिर वाइट और फिर ब्लू, इस तरह से मैंने कुछ इसमें लाइंस क्रिएट कर दी। तो देखिए कितना अच्छा सा एकदम बिल्कुल वेव्स की जो पैटर्न आती है ना उस तरह से हो गया था। तो और फिर बाद में मैंने क्या किया, जो हमारा M1 नोज़ल होता है वो लेकर मैंने डिज़ाइन बनाई फ्लावर्स की और सेंटर में नाम लिखा था। और इस तरह की कुछ पैटर्न दे दी थी क्योंकि जो हमारे भाई थे उन्होंने कहा था कि इस पे क्रीम बहुत कम रखनी है। उन्होंने कहा था क्रीम का काम जितना जितना कम होगा इतना चलेगा। तो फिर जो अगर कस्टमर होते हैं कि जिन्हें बिल्कुल कम केक में क्रीम के साथ काम करना रहता है तो फिर कुछ इस तरह के पैटर्न में ही आप कम क्रीम से काम कर सकते हो। या तो पर्ल वाली बॉर्डर हो जाती है तो उसमें क्रीम बहुत कम रहती है। तो फिर मैंने लास्ट में क्या किया, नीचे किस इस तरह से पैटर्न दे दी मैंने ब्रश की हेल्प से। और फिर ये जो आसपास जो एक्स्ट्रा लगा हुआ था वो मैंने सभी कुछ को साफ़ कर दिया और फ्लावर्स बना दिए। और लास्ट में फिर व्हिप क्रीम से मैंने वो जो जिनका बर्थडे था उनका नाम लिख दिया। तो बस, मतलब एक बार राइट, एक बार लेफ़्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ़्ट, इस तरह से घुमाते हुए मैंने यहाँ पे ये फ्लावर्स बना दिए। और बहुत प्यारा सा लुक आ रहा था ये केक का। और जब मेरे जो भाई हैं उन्होंने रिव्यू दिया तो मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि ऑफ़िस में सबको, मतलब केक इतना पसंद आया, मतलब सबको टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगा और डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक लगी। और फिर मैंने मतलब इसके अंदर क्या रहता है कि आप इस तरह के जो लाइट कलर के केक होते हैं, लाइट लाइट और डार्क के शेड में जैसे होते हैं वो, तो आपको क्या करना रहता है कि आप वो जो पंप आता है, जो हमारा स्प्रे करने वाला पंप होता है, उसमें आप सिल्वर लस्टर डस्ट डाल के इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्प्रे कर दिया था लेकिन मैंने कैमरा ऑन करना भूल गई थी, तो ये थोड़ा सा वो वाला पार्ट
मतलब मैं शूट नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने व्हिप क्रीम लेकर नाम लिखा। उनका नाम था पीयूष। तो जो मेरे भाई थे उन्होंने मुझे नाम रात को ही सेंड कर दिया था कि ये नाम लिखना है। बस फिर जैसे उन्होंने कहा था उस हिसाब से मैंने केक को रेडी किया और ये रहा केक का फाइनल लुक।